हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर और प्रेशियस रिसोर्स। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वाटर, देन सोर्सेस ऑफ वाटर, स्कैरसिटी ऑफ वाटर। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाटर जो कि है हमारा सिंबल है, उसका केमिकल फार्मूला है H2O। आप देख रहे हैं इसका सिंबल है H2O, जिसमें कि 2 हाइड्रोजन एटम्स है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो 1 molecule of water contains 1 oxygen and 2 hydrogen atoms and they are connected by covalent bonds। उनके बीच covalent bonds रहता है। वाटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में ये रहता है आइस के फॉर्म में, गैस में रहता है वाटर वेपर के फॉर्म में, और लिक्विड में रहता है वाटर के फॉर्म में। ठीक है। और जो हम इफ़ वी कंसिडर द टोटल अर्थ, then 3/4 of the earth surface it is covered by water। अगर हम पूरे अर्थ को ले लेते हैं तो इसका 3/4 पार्ट कवर है वाटर से, और बाकी जो रहा एक ही हिस्सा वो है हमारा लैंड। सो वी कैन से 71% ऑफ अर्थ कवर्ड बाय वाटर एंड रेस्ट 29% इज लैंड। नेक्स्ट इज आवर सोर्सेस ऑफ वाटर। हमको जल कहाँ से मिलता है? सो वी हैव डिफरेंट सोर्सेस। सरफेस वाटर, सरफेस वाटर इस सोर्सेस में क्या क्या है देखते हैं। ओशन है, रिवर है, लेक्स है। ठीक है। और एक है हमारा ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो होता है ये है जो हम अंडरग्राउंड जो मिलता है हमें, जिसे हमें पंप करके निकालना पड़ता है, जैसे ट्यूबवेल हमारा होता है। और एक मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है रेन वाटर। दिस इज आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर बिकॉज इट रिप्लेनिश द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। इस सबको रिप्लेनिश करता है। ओके। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक है स्कैरसिटी ऑफ वाटर। वाटर स्कैरसिटी कब होता है? ऐसा क्या रीज़न है कि वाटर का स्कैरसिटी होता है? पहला रीज़न है पैटर्न ऑफ रेनफॉल। क्या होता है, कहीं कहीं हेवी रेन हो जाता है और कहीं कहीं रेनफॉल बिल्कुल होता ही नहीं, जैसे डेजर्ट। सो अकॉर्डिंगली पैटर्न ऑफ रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देन नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ वाटर। देन अदर रीज़न इज ओवर यूज़। अगर हम इसे ओवर यूज़ करते हैं, इसका वेस्ट करते हैं, तो वाटर का स्कैरसिटी होगा। देन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। बहुत सारे इंडस्ट्री क्या करते हैं, अपना जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सीधे नदी में छोड़ देते हैं, तो इससे हमारा वाटर पोल्यूशन बहुत होता है और इससे वाटर स्कैरसिटी भी होता है। एक रीज़न है स्कैरसिटी ऑफ वाटर जो कि है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। जैसे कि हम जानते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O because 1 molecule of water consists of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. So the correct answer is H2O. Then come to the other question. In which one of the following states water is present on earth? अर्थ में वाटर कौन कौन सा स्टेट में रहता है? सॉलिड, यस, सॉलिड स्टेट में रहता है। जहाँ बर्फ़ गिरता है वहाँ वाटर सॉलिड स्टेट में रहता है। लिक्विड जो कि हमारा रिवर से, ओशन से। गैस, गैस जो है हमारा वाटर वेपर फॉर्म है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारा ओलंपियाड में आता है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। जैसे कि हम जानते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर, मैंने पहले भी कहा है, ये रेन वाटर होता है। रेन वाटर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर बिकॉज इट रिप्लेनिश all the water bodies। Then come to question number 2। Question 2 जो है हमारा, which of the following replenishes the surface water and ground water। That is the answer is rain water because rain water is the main source or primary source of water। Then come to the third question, which one of the following statements is correct। Statement 1, it is given as oceans are द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर जो हम पीते हैं वो है हमारा फ्रेश वाटर।
तो ओशियंस जो है इसका जो वाटर होता है ये सॉल्टी होता है, दैट इज वी कैनॉट यूज। ओशियन का जो वाटर होता है ये सॉल्टी होता है, इसे हम नहीं पी सकते हैं, इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट 1 दिया गया है ओशियंस आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, तो ये रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 है रिवर्स आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। यस, रिवर्स आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, क्योंकि हम जो पीते हैं, पीने का पानी जो नदी से ही आती है, जो हमारे घर में आती है, वाटर सप्लाई आती है, वो नदी से ही आती है, जिसको डिफरेंट ट्रीटमेंट करके भेजा जाता है हमारे पास। तो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following causes scarcity of water? Scarcity of water का रीज़न क्या है? ओवर पॉपुलेशन। यस, ओवर पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो वाटर का डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन जो सोर्स होता है वो तो बढ़ नहीं रहा है, इसीलिए ओवर पॉपुलेशन इज़ द कॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। देन डिफॉरेस्टेशन, अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो बारिश कम होती है, इसीलिए ये भी एक रीज़न है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की। स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी रेनफॉल मतलब जो कि लिटिल विट रेन जहाँ होता है, लाइक डेजर्ट प्लेस, डेजर्ट में क्या होता है, रेनफॉल बहुत कम होता है, तो ये भी एक रीज़न है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन 5 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो हमें क्या करना है, कौन सा करेक्ट है उसे निकालना है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं क्या दिया गया है। स्टेटमेंट 1 जो है ये है सन डजंट प्ले एनी रोल इन वाटर साइकिल। जैसे कि हम सब जानते हैं वाटर साइकिल, इसमें सन जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनके वजह से ही पानी सूखती है, फिर बारिश होती है। स्टेटमेंट 2 सन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in water cycle. Yes, this is the correct statement. So from the 4 options, in the option B we have statement 2, so this is the right answer. Then come to question number 6. Which one of the following statements is correct? कौन सा correct है हमें देखना है, पहले पढ़ते हैं statement 1 क्या दिया गया है, देखते हैं। Most of the water present on the surface of earth is not fit for drinking purpose. Yes, जो कि हमारा है 3/4 पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। लेकिन क्या होता है, जो कि बहुत सारे जल होता है वो ओशन में रह जाती है, जो कि नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट 1 है ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं क्या दिया गया है। मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। नो, ये फिट कैसे हो सकती है, हम थोड़े ना ओशन का पानी पिएंगे। तो इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए जो है स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्या दिया है देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, ये चारों में से कौन सा सोर्स है? ओशन, ओशन का पानी हम नहीं पी सकते हैं, ये सॉल्टी वाटर होता है। सीच, अगेन इट इज़ रॉन्ग। वेल, यस, वेल इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हम वेल से पानी पीते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर? ये है आपका 2.5%। 2.5% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है अर्थ में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? स्टेटमेंट 1 ग्लेशियर्स आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। यस, ग्लेशियर में फ्रेश वाटर अवेलेबल रहता है, जो कि आइस फॉर्म में रहता है। सो ग्लेशियर्स आर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कम टू स्टेटमेंट 2। पॉन्ड्स आर द सोर्स ऑफ सॉल्टी वाटर। नो, पॉन्ड्स का जो वाटर होता है ये भी फ्रेश वाटर होता है, तो ये रॉन्ग है। सो स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट वाटर? तो चेक करते हैं कौन सा गलत है इसमें से। विदाउट वाटर ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ वाज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। यस, जल है तो हम हैं, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो विदाउट वाटर ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ वाज नॉट पॉसिबल। यस, इट इज़ करेक्ट।
Then come to second option. Earth is the only planet in our solar system which contains ocean of water. Yes, Earth में oceans of water available है. Then come to the third option. Water provides habitat for all forms of life. No, it's wrong because पानी के अंदर only aquatic plants और animals ही रह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मामाल को कंसिडर करते हैं तो मामाल्स नहीं रह सकते पानी के अंदर. सो ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग, ये गलत है. तो क्वेश्चन जो पूछा गया है विच इज़ नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है. सो दिस इज़ द राइट आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.